संतों की बीमारी का मजाक उड़ाते हुए प्रेमानंद जी के वायरल वीडियो पर हुई भद्दे कमेंट की बौछार। सनातन शक्ति तिलक और कृष्ण की भक्ति को रखकर सवालों के घेरे में ईश्वर आस्था को बता रहे हैं अंधविश्वास। क्या ये हिंदू ही हैं जो ईश्वर शक्ति को विज्ञान का गुलाम बता रहे हैं? ऐसा क्या हुआ जो सोशल मीडिया पर सस्ती पॉपुलैरिटी पाने के लिए लोग प्रेमानंद जी महाराज की बीमारी का मजाक उड़ा रहे हैं? अगर आप भारत में रहते हैं और एक सनातनी हैं तो ये हेडलाइन सुनने के बाद आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा, क्या कहा, भारत में एक संत का अपमान? कौन है वो निर्लज्ज महापापी जिसने किया ये घोर अपराध? और जब बात संत प्रेमानंद जी महाराज की हो तो कोई हैरानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब बात प्रेमानंद जी महाराज जैसे संत गुरु की होती है तो इन्हें और अन्य धर्म गुरुओं की श्रेणी से अलग रखा जाता है। क्योंकि एक तरफ जहाँ भारत में अपने आप को धर्म गुरु बताने वाले कई बड़े संत भीड़ इकट्ठा करके प्रवचन देते हैं, राम कथा और श्रीमद भागवत कथा करते हैं, वही प्रेमानंद जी महाराज न तो दान दक्षिणा में विश्वास रखते हैं और न ही भीड़ में रहना पसंद करते हैं। वह एकांत प्रेमी हैं और एकांत में अपने भक्तों की समस्याओं को सुनते हैं, उनका समाधान करते हैं और अध्यात्म की तरफ उन्हें अग्रसर करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज के भक्त जानते हैं कि उनकी दोनों किडनी पिछले 20 सालों से खराब है और केवल भगवान की भक्ति की शक्ति पर आज तक वह सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन कुछ दिन पहले प्रेमानंद जी महाराज का डायलिसिस करवाते हुए एक वीडियो वायरल हुआ, जिसे देखने के बाद कुछ विरोधियों ने तिल का ताड़ बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वीडियो को वायरल करते समय लोगों ने कहा कि अंध भक्तों के महाराज खुद आज विज्ञान का सहारा लेकर हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जबकि गाय के गोबर को कोहिनूर से महंगा बताते हैं और गौमूत्र को सुपर एंटीबायोटिक दवा घोषित करते हैं। तो क्या यही दवाइयाँ इन पर असर नहीं कर रही है? क्या यह दवाइयाँ केवल ओबीसी, एससी और एसटी के लोगों के लिए ही है? यह देखने के बाद अंध भक्तों को अकल आ जानी चाहिए। वही एक और यूजर ने बाबा को ट्रोल करते हुए कहा कि अगर टीका और चंदन लगाने से, अध्यात्म का अध्ययन करने से आप देवी शक्तियों को प्राप्त कर लेते हैं तो आपको जिंदा रहने के लिए मेडिकल साइंस की शरण में क्यों जाना पड़ रहा है? इन कमेंट्स को पढ़ने के बाद बाबा के भक्तों का गुस्सा फूट पड़ा और बाबा के भक्तों ने ट्रोल करने वाले लोगों की जमकर लताड़ लगाई और एक से बढ़कर एक करके रिप्लाई दिया। एक यूजर ने कहा कि बाबा की दोनों किडनी खराब हैं। वह सत्संग में बता चुके हैं कि उनकी रोज डायलिसिस होते हैं। अगर आपको डायलिसिस का मतलब नहीं पता है तो गूगल करके देखिए और झूठा प्रचार करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप जैसे मूर्ख लोगों की वजह से ही दुनिया में अच्छे लोगों की संख्या बहुत कम हो रही है। वही एक यूजर का कहना था कि किसी की सेहत का मजाक बनाना समझदारी की बात नहीं है। हर संत पाखंडी नहीं होता है। यह वह संत है जिन्होंने बागेश्वर बाबा जैसे पाखंडियों का विरोध किया है और इन्हें भगवान की वास्तविक शक्ति प्राप्त है। वहीं जिस यूजर ने बाबा के टीका और चंदन का विरोध किया था, उन्हें भी अच्छा खासा जवाब मिला है। लोगों ने कहा कि जिस टीका चंदन पर आप टिप्पणी कर रहे हैं, उसी टीका चंदन ने मेडिकल साइंस के होश उड़ा रखे हैं। और अगर आपको प्रेमानंद जी महाराज के बारे में नहीं पता है तो एक बार गूगल पर डालकर देख लीजिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी। वही एक और यूजर का कहना था कि ये एक ऐसे हिंदू संत है जिनकी 20 सालों से दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं। हजारों सनातनी ने किडनी देना चाहते हैं, लेकिन सनातन धर्म में किसी को तकलीफ देना इनके संस्कार में नहीं है। और राधा नाम जप करके यह 20 सालों से जिंदा है। यह सनातन शक्ति का अच्छा खासा प्रमाण है। तो दोस्तों, देखा आपने, वास्तव में आज के समय में भी साधु संतों के ऊपर विश्वास करने वालों की कमी नहीं है और भक्ति की शक्ति को देखने वाले कई लोग मौजूद है। तो जब जब कोई ऐसे सनातनियों के ऊपर और ऐसे संतों के ऊपर उंगली उठाएगा तो उनकी उंगली तोड़ने वाले भी हजारों की संख्या में मौजूद है। तो अगर आप भी प्रेमानंद जी महाराज के भक्त हैं और उन्हें पसंद करते हैं तो कमेंट करके अपनी राय हमें साझा कीजिए। साथ ही ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए पेज को फॉलो करना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा।